एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के मामले में हमारी याचिका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने स्वीकार कर लिया है। यानी हमारा पिटीशन जो दाखिल किया गया था वो हमारे हाथ में है। वीडियो करना ही नहीं है, दिखाना भी है। कलम कैसे चलती है इसे भी बताना है। कलम चलाने का परिणाम क्या आया उसे भी समाज के सामने दिखाना है, बताना है। और कलम कैसे चलेगी, उसके जनतांत्रिक मूल्य क्या है, यह भी बताना है। दोस्तों, यह आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन का पत्र है, राष्ट्रपति सचिवालय का। और इसे मैं बता देता हूं कि इस पर किया क्या। रीता कौशिक जो जज हैं उन पर अभी कार्रवाई बाकी है। यद्यपि देखा जाए तो निकिता जो उसकी सातिर पत्नी है वह जेल गई, उसकी माँ जेल गई यानी निशा जेल गई, उसका भाई अनुराग जेल गया, और सुशील जो उसका चच्चा था उसे एंटीसिपेटरी बेल मिल गई। इस बात से भी आप भीगे हैं कि इन लोगों ने एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत की याचिका उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल किया था। उस याचिका पर अभी सुनवाई होनी ही थी कि इधर से कैविएट लगा दिया गया कि हुजूर यदि इनकी बात सुनने का समय आता है तो हमें भी सूचित किया जाए कि हम भी अपना पक्ष रख सकें। बहरहाल बेंगलुरु पुलिस ने झपट्टा मारा और दोनों को पकड़ा। एक कॉल, निकिता की एक लापरवाही ने उसे गिरफ्तार करवा दिया और उसके मां तथा भाई को भी गिरफ्तार करवा दिया। भूल से व्हाट्सएप कॉलिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, और मोबाइल अगर ऑफ करते हैं आप तो यहीं का लोकेशन दिखाएगा, फिर व्हाट्सएप पर आप बने रहिए, ऐसे होता है। लेकिन एक कॉल भूल से कर दिया और उस कॉल के आधार पर ही अपने रिश्तेदार के यहाँ किया, उसके आधार पर ही पुलिस वहाँ पहुँच जाती है कि इस लोकेशन में उसका मोबाइल है, और फिर निकिता को पकड़ करके उसकी माँ के यहाँ फ़ोन करवाती है कि माँ को फ़ोन करो। फिर माँ का भी लोकेशन ट्रेस होता है और फिर उसको पकड़ लेते हैं। आइए, राष्ट्रपति सचिवालय में जो हमने याचिका दाखिल किया है, जो हमारा पिटीशन है, यह 14 दिसंबर 2024 को है। पूरा मैं डाल देता हूँ, एक बार देख भी लीजिएगा। मैं पढ़ देता हूँ। यह ऐसा मामला जिसे लेकर के देश ही नहीं पूरे विश्व में हलचल है, और इस कानून के संशोधन पर भी बातचीत हो रही है। अभी तक यह मामला ट्रेंडिंग में बना हुआ है। अब देखिए, नाम हमारा ब्रजभूषण दुबे है। डेट जो हमने दिया है, पिटीशन का डेट है, वह 14 दिसंबर 2024 है। और जो स्टेटस है वह है ट्रांसफ़र की गई है हमारी शिकायत 16 दिसंबर 2024 को, और यह कानून मंत्रालय को भेजा गया है, जिसके अधिकारी हैं ऑफिसर्स नेम श्री अनिल शर्मा, डिप्टी सेक्रेटरी, और जैसलमेर हाउस, मान सिंह रोड, नई दिल्ली। और इनका टेलीफोन नंबर भी दिया गया है कि इस टेलीफोन नंबर पर आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। अब पढ़ करके मैं आपको सुना देता हूं। यह देखिए, इसको भी आप देख सकते हैं, और मैं इसे सुना देता हूं। इस पर एक्शन क्या होगा इसे भी बताऊंगा। फिलहाल कानून मंत्रालय को राष्ट्रपति भवन से महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ से यह भेजा गया है। सेवा में महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। विषय एआई इंजीनियर अतुल सुभाष द्वारा बेंगलुरु में वीडियो और पत्र लिखकर आत्महत्या किए जाने के संबंध में आपसे अनुरोध। महोदया, यह विषय था। संवैधानिक रूप से आप भारत की महामहिम राष्ट्रपति के साथ साथ संविधान की संरक्षक भी हैं, यानी लोकतंत्र के सबसे पवित्र ग्रंथ को अगर देखा जाए के आलोक में निम्नवत निवेदन किया जा रहा है। दिनांक 9 दिसंबर को बिहार निवासी एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो और लंबा पत्र लिखकर आत्महत्या कर लिया। अतुल सुभाष पर उसकी ससुराल वालों ने जौनपुर में दहेज मांगने, घरेलू हिंसा करने, पत्नी से अप्राकृतिक संभोग करने सहित, अब यह केस वकील साहब लोग जरूर लगाएंगे। अप्राकृतिक कहेंगे, ठीक है, हम ऐसा केस बनाएंगे ना कि जमनतीय नहीं होगी बेटा की, सड़ जाएंगे उसी में। अप्राकृतिक संभोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। संभोग करने सहित अन्य मुकदमे मायके की तरफ से दर्ज कराए गए थे, जिसमें
जिसमें अतुल के माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों पर भी मुकदमा दर्ज कराया गया था। अतुल ने आत्महत्या करने से पूर्व अपने वीडियो और पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि संबंधित परिवार न्यायालय की प्रधान जज रीता कौशिक ने हमसे 5 लाख रुपए घूस के तौर पर मांगा था सुलह करने का। पत्नी और ससुराल के अन्य सदस्यों की प्रताड़ना से उसने आत्महत्या कर लिया। यह सभी केस जौनपुर के परिवार न्यायालय सहित अन्य विभिन्न न्यायालयों में देखे जा रहे थे। अलग अलग तिथियों पर उसकी सुनवाई होती थी। अधिवक्ताओं के तरफ से मामले का पक्ष ठीक से नहीं रखा जाता था। यह केस कई वर्षों से चल रहा था। अतुल सुभाष ने यह भी कहा कि यदि हमें न्याय नहीं मिलता है तो हमारी अस्थियों को न्यायालय के सामने गटर में बहा देना। प्रस्तुत मामले में हमारा अनुरोध है कि दहेज उन्मूलन, घरेलू हिंसा, पति पत्नी के बीच के मुकदमे, परिवार के अन्य सदस्यों एवं रिश्तेदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने सहित अन्य मामलों की जांच कर प्राथमिकी दर्ज की जाए। ऐसे मामले आते हैं तो जांच करके दर्ज किया जाए। पति पत्नी के बीच दहेज कानून, घरेलू हिंसा सहित अन्य जो भी मुकदमे हैं एक ही न्यायालय में देखे जाए। मतलब जैसे जो जज है वह तो सब मामला जानता है ना, मोटर व्हीकल एक्ट से लेकर के SC ST एक्ट और जितने मामले हैं IPC CRPC जितने दीवानी के फौजदारी के सब पता है, जैसे आप सब भी गए हैं। तो जिस न्यायालय में घरेलू हिंसा का दहेज वाला मुकदमा चल रहा है उसी न्यायालय में मारपीट और अन्य मुकदमे क्यों नहीं? अब कोई CGM साहब के यहाँ रहेगा, कोई ADJ साहब के यहाँ रहेगा, कोई GM के यहाँ रहेगा, तो अलग अलग तारीख पड़ेगी और अलग अलग वह जाएंगे। ऐसे में अगर कोई दूर नौकरी कर रहा है तो कैसे आएगा जाएगा? नौकरी गई और आत्महत्या के सिवा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। आइए एक ही न्यायालय में देखे जाए। अच्छा होगा कि उन सब की सुनवाई एक ही दिन एक ही तारीख पर हो, जिससे कि आरोपी मुकदमे में एक ही न्यायालय यदि दूर से आता हो तो किसी नौकरी पेशा में हो तो उसे परेशानी ना हो। अगला मैं लिख रहा हूँ, इस कानून का बहुत से मामलों में दुरुपयोग देखा गया है, इसलिए समयबद्ध ऐसे मुकदमों का निस्तारण हो। जैसे MP MLA कोर्ट और SC ST एक्ट मामले में भी समयबद्ध होता है। पुलिस उपाधीक्षक इसकी जांच करते हैं, यानी दरोगा और इंस्पेक्टर से कोई मतलब नहीं है। कुछ ऐसा ही इसमें भी किया जाए। फर्जी मुकदमों समयबद्ध निस्तारण पुरुष और महिला दोनों पक्ष के लिए सुखद अनुभूति का कारक होगा। फर्जी मुकदमा दर्ज करने वालों से क्षतिपूर्ति वसूले जाने का कानून भी बनाया जाए, वह पुरुष वर्ग हो अथवा महिला वर्ग। प्रस्तुत केस को विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर प्रमुखता से देखा जा सकता है। की गई कार्रवाई से अवगत हो आभारी होऊंगा। हमने उनसे कहा है कि आप जहां चाहेंगी देख सकती हैं महोदया। तो ये हमारी याचिका है जिसका हमने आज बताया। अब इसके बाद इसका क्या होता है उसे भी बताऊंगा। न्यायालय में कहा जाता है कि न्यायालय का निर्णय ऐसा हो जो दिखे, लोगों के समझ में आए, यानी उसका लोगों तक उसकी अनुगूंज पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों ये रहा मोटा मोटा प्रयास और आप सभी का स्नेह विनम्रता के साथ आमंत्रित किया जाता है। आगे इस विषय पर और भी वीडियो करूंगा। अगला वीडियो हमारा होगा कि जज साहिबा और वकील साहबान लोगों पर एक्शन क्यों नहीं, उनकी भूमिका क्या थी इस मामले में। इस पर भी अगला वीडियो। आपके कमेंट विनम्रता के साथ आमंत्रित किए जाते हैं। आपके जो भी प्रश्न होंगे मैं नाम लेकर के उसका उल्लेख अगले वीडियो में करने का प्रयास करूंगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ वैश्विक रूप से जुड़े हुए समस्त आत्मीय दोस्तों के साथ के लिए हमारा प्रणाम।